बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। तो ये जो बुलडोजर देख रहे हैं आप, इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बहुत ज़्यादा हुई है। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया, आप देख रहे हैं खबर पक्की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 24 घंटे से बुलडोजर की चर्चा इतनी तेज हो गई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव को चुनौती दे दी। योगी ने कहा कि बुलडोजर वही चला सकता है जिसके पास दिल और दिमाग दोनों हो। जवाब में अखिलेश ने पलटवार किया, बुलडोजर दिमाग से नहीं स्टीयरिंग से चलता है। आपको दोनों पक्षों का वार पलटवार सुनाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि बुलडोजर से बात शुरू हुई तो वो आखिर पहुंची कहां। ये रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2017 में जब 5 बार के लोकसभा सदस्य योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली तो अतिक्रमण वाले घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू किया। बुलडोजर की ऐसी तस्वीरों ने योगी आदित्यनाथ की छवि एक सख्त प्रशासक की बनाई। लेकिन बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के रुख और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की यूपी में खराब स्थिति के बीच मुख्यमंत्री योगी पर हमले तेज हो गए हैं। और ताजा हमला किया समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने, जिसका योगी ने अपने ही अंदाज में जवाब दिया और दोनों बयान वायरल हो गए। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। आपको आगे विस्तार से बताएंगे कि बात बुलडोजर से शुरू हुई तो कहां तक पहुंची। लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि बुलडोजर के इस्तेमाल को लेकर योगी सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया उसमें क्या कहा गया। योगी सरकार ने कहा कि प्रदेश में किसी का भी घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं तोड़ा जा रहा। उत्तर प्रदेश गृह विभाग के विशेष सचिव ने हलफनामे में कहा कि किसी भी अचल संपत्ति को कानूनी प्रक्रिया के तहत ही ध्वस्त किया जा सकता है और हम उसी का पालन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के जवाब पर खुशी जताई और हलफनामे में अपनाए गए रुख की तारीफ भी की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तारीफ उत्तर प्रदेश की राजनीति तक आते आते आलोचना में बदल गई। ऐसा माना जाता है कि 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली जीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति की बड़ी भूमिका थी। लेकिन जब विपक्ष 2027 की बात कर रहा है तो भी सेंटर में वही बुलडोजर है। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो कमेंट्स थे वो जब बाहर आए तो उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शुरू किए हुए बुलडोज़र कल्चर, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देश में बुलडोज़र की चर्चा ही यूपी से शुरू हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से शुरू हुई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में योगी सरकार की जो एफिडेविट है उसकी तारीफ़ की गई और कहा गया कि जिस तरह से सरकार ने ये कहा है कि कानूनी तौर पर जो लीगल होता है उस हिसाब से बुलडोज़र की कार्रवाई होती है, उस एफिडेविट की सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ की। सुप्रीम कोर्ट की चिंता और राजनीति की आपाधापी के बीच
सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि बुलडोजर पर यूपी में आगे क्या होने वाला है। इसके संकेत कहीं और नहीं, बुलडोजर पर जारी बयानों में ही मिल रहे हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में चलने वाले बुलडोजर एक्शन की सराहना की है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का यूपी में क्या असर पड़ेगा अभी नहीं कहा जा सकता। खास बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन टिप्पणी की उस दिन 2 याचिकाओं पर सुनवाई चल रही थी और दोनों ही याचिकाएं राजस्थान और मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई थी, यानी उस दिन यूपी से जुड़े किसी केस की सुनवाई नहीं चल रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई का क्या असर पड़ेगा। फिलहाल दोनों पक्षों से जो बयान सामने आ रहे हैं उन्हीं के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूपी की सियासत में बुलडोजर कौन सा रास्ता तैयार कर रहा है। तो लड़ाई अब बुलडोजर पर आ चुकी है। ये तो आप समझ ही गए कि शुरुआत सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया के बाद हुई, लेकिन जब बात निकली तो दूर तक गई। मिसाल के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि टीपू सुल्तान बनने की कोशिश कर रहे हैं। 2017 के पहले जो लोग प्रदेश में लूट खसोट मचाए थे, आज जब उनके सपनों पर पानी फिर चुका है तो अब टीपू भी चले सुल्तान बनने। सपना देख रहे हैं, सपना देख रहे हैं। आपने देखा होगा ना, आज से 8-10 वर्ष पहले एक धारावाहिक आया था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। सपना देखना, वैसे भी इन लोगों को सपने ही दिखाई देते हैं। सपने देखने की इन लोगों की आदत रही है। जिनके लिए बुलडोजर बल व नाइंसाफी का प्रतीक है, मैं उन्हीं को बुलडोजर की मुबारकबाद देना चाहता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री जी न खुद सोते हैं चैन से इधर परिणाम के बाद, और न किसी अधिकारी को सोने दे रहे हैं। शुरुआत जरूर अखिलेश ने की थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब दिल और दिमाग वाली बात कह दी तो अखिलेश ने फिर से उसका जवाब दिया। और आज ये लोग फिर से अपना रंग और रोगन बदल करके फिर नए रूप में आपके सामने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए फिर से आना चाहते हैं। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। योगी आदित्यनाथ ने अपना ही एक पुराना बयान याद दिलाया। बोले, मैंने माफिया को मिट्टी में मिला देने की बात कही थी, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। इस पर अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। और तब भी मैंने कहा था, माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे, उनके सामने, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ा करते थे। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपने जानबूझ करके जिनसे आपको बदला लेना था, नीचा दिखाना था, और अपनी सरकार की ताकत पर, अहंकार पर आपने जानबूझ करके बुलडोजर चलाए, जिसका परिणाम यह है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट
ये कह सकता है कि बुलडोजर संवैधानिक नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और कल ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर नहीं चल सकता है। तो क्या अभी तक जो बुलडोजर चल रहा था उसके लिए सरकार माफी मांगेगी कि नहीं मांगेगी? योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि उनकी पहले की सरकारें माफिया को संरक्षण देती थीं। जवाब में अखिलेश ने फिर से बुलडोजर का जिक्र छेड़ा और मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांग लिया। आपने 7.5 वर्ष में कहीं दंगे का नाम सुना है क्या? कहीं दंगा हुआ है क्या? और कोई दंगा कर पाएगा क्या? दंगा करने की कीमत क्या होगी है? ये उल्टे पोस्टर जब टंगेंगे ना शहर शहर में, और फिर उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए हैं। अच्छे खासे जो पहले माफिया सत्ता को संचालित करते थे, इस समाजवादी पार्टी की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को जो माफिया संचालित करते थे, उन माफियाओं की पैंट गीली होती हुई भी आप लोगों ने देखी होगी। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? तो यूपी की सियासत में बुलडोजर किसका रास्ता साफ करेगा, बताएंगे आपको अगली रिपोर्ट में। अभी छोटा सा ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे बुलडोजर में चचा भतीजे की एंट्री। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यूपी की राजनीति की हम बात कर रहे हैं, बुलडोजर वॉर की हम खबर आपको दिखा रहे हैं। यूपी की राजनीति कभी शांत नहीं रहती, कभी योगी अपनी पार्टी के भीतर चर्चा में रहते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के भीतर चचा और भतीजे का जिक्र जोरों पर रहता है। बुलडोजर से जुड़ी ताज़ा बयानबाजी में भी योगी आदित्यनाथ ने चाचा भतीजे यानी अखिलेश और चाचा शिवपाल यादव पर निशाना साधा है। यूपी में चुनाव अभी 3 साल दूर है, लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रमुख राजनीतिक दल इसकी समीक्षा और आगे की तैयारी में अभी से जुट गए और राज्य में उपचुनाव भी होने वाले हैं, तो राजनीति भी गर्म है। पहले तो चाचा भतीजे के द्वारा कैसी लूट मचाई जाती थी कि जा करके वसूली करते थे, एरिया बांट दे जाते थे। यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में कोई कमजोर नहीं पड़ना चाहता। लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद ना तो अखिलेश यादव पीछे हटना चाहते हैं और ना ही योगी आदित्यनाथ ये एहसास होने देना चाहते हैं कि यूपी में बीजेपी कमजोर हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर वार करने का कोई मौका नहीं चूकते। किधर चाचा जाएगा, कहीं कहाँ भतीजा जाएगा, कहाँ पर दूसरा भतीजा जाएगा, कहाँ पर, ये सब महाभारत के रिश्ते एक साथ टूट पड़ते थे। अलग अलग जनपद और कमिश्नरी बांट दी जाती थी, वसूली करते थे और बाद में जब वसूली में कम और ज्यादा होता था तो चाचा को धक्का देकर बाहर कर दिया जाता था। अपना रंग और रोगन। इसके पहले भी कई मौके आए हैं जब योगी आदित्यनाथ ने चाचा और भतीजे का जिक्र छेड़कर समाजवादी पार्टी पर तीर चलाए हैं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया। चाचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है। जुलाई का महीना, यूपी विधानसभा। मुख्यमंत्री योगी ने अपनी बात तो रखी नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के सामने, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव पर निशाना साध दिया। दरअसल हुआ ये कि यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे सवाल पूछने के लिए उठे। इस पर सीएम योगी ने पहले नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी और फिर चाचा को कच्चा देने वाली बात कह दी। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया।
चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। लखनऊ से बात चली तो दिल्ली तक पहुंच गई। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की भी प्रतिक्रिया आई। अरे वो चाचा को गच्चा किसी ने नहीं दिया, ये दिल्ली वालों को गच्चा दे रहे हैं। ये जो सहयोगी हैं, ये सहयोगी हैं जिन्होंने सहयोग दिया है। उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहां बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात होगी। महिलाएं सुरक्षित हुई हैं योगी सरकार। दरअसल अखिलेश यादव के सांसद बन जाने से यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली हो गई। कयास लगाए गए कि खाली सीट पर चाचा शिवपाल को बिठाया जा सकता है। यहाँ मौका मिला 7 बार के विधायक माता प्रसाद पांडे को। जैसे ही माता प्रसाद सवाल पूछने के लिए खड़े हुए, उन्होंने योगी को मौका दे दिया। आपने चाचा को गच्चा दे ही दिया, लेकिन गच्चा वाली बात के जवाब में चाचा ने भी महफिल लूट ली और ऐसा जवाब दिया कि मुख्यमंत्री योगी भी हंसने लगे। पहले तो एक मजेदार सवाल जवाब हुआ। देखिए हमें गच्चा नहीं मिला है। पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है, और हम लोग देखिए समाजवादी हैं, और समाजवादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्सी का कहीं न कहीं इशारा किया था, हमें वहां पर बैठाला गया था, उसके बाद यहाँ पर बैठे और यहाँ के बाद हम यहाँ पर बैठे, इसके बाद यहाँ बैठ गए हैं? और उसके बाद चाचा शिवपाल ने उल्टे मुख्यमंत्री योगी से कह दिया कि गच्चा तो आपने दिया है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को लगता है कि उत्तर प्रदेश में काम कम, बातें ज्यादा हो रही हैं। कोई और समय होता तो वो दोनों पार्टियों को निशाना बनाते, लेकिन फिलहाल यूपी में अखिलेश की साइकिल पर कांग्रेस का हाथ है, इसीलिए उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुना दी। आजकल उत्तर प्रदेश जवाबी कव्वाली अंताक्षरी बन गई है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आरोप प्रत्यारोप की जगह विकास हो, तरक्की हो। मान लीजिए पहले कुछ छूट गया है तो आपको कौन रोक रहा है? पिछले 6 साल से, 7 साल से आप तो करिए। या मैनपुरी में विकास करने में दिक्कत है, या जहां पे सपा, कांग्रेस या दूसरे विरोधी दल है वहां पे आपको कोई कठिनाई आ रही है। ये तो जनता को दंड दे रहे हैं जिसने जनादेश देके आपके विरोध में लोगों को निर्वाचित किया है। तो विकास करिए, खूब करिए। हमने यूपी की राजनीति समझने वालों से पूछा कि प्रदेश की सियासत किधर जा रही है, खास तौर पर बुलडोजर को लेकर जो माहौल बन रहा है उसका क्या असर होगा। और मुझे लगता है इस उपचुनाव में भी इसका असर होगा, लेकिन ये कहीं पे ये जरूर कुछ इलाकों में फायदा कर सकता है भारतीय जनता पार्टी का, बट इन जनरल इससे फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बुलडोजर का एक्शन सिर्फ उत्तर प्रदेश या बीजेपी की सरकारों में ही देखने को मिला है। कांग्रेस की सरकार रहते राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने भी बुलडोजर चलवाया था। इतना ही नहीं, 4 साल पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सरकार के रहते बीएमसी ने कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की थी। वक्त है मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे का। आपको दिखाते हैं सिंगापुर से आई एक बेहद खास तस्वीर।
मेरे साथ खबर पक्की में इतना ही।